हेलो एवरीवन, मैं प्रीत मनी और आप देख रहे हैं उड़ान विद प्रीत मनी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर बिहार के द्वारा सीनियर रिसर्च फेलो एंड यंग प्रोफेशनल सेकेंड के लिए कुछ पोस्ट रिलीज की गई है। और इस पोस्ट पे आपका अपॉइंटमेंट जो है वो केवल इंटरव्यू के बेस पे होगा, मेरिट के बेस पे होगा। यहाँ पे सिलेक्शन पाने के लिए आपको कोई भी एग्ज़ाम जो है वो नहीं देना पड़ेगा। और आज इस वीडियो में हम इसी वैकेंसी से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन, यानी कि किस डिपार्टमेंट के लिए कितना पोस्ट आया है, कौन कौन से लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, आप फॉर्म कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस है, हर चीज़ों पे आपको हम इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो दोस्तों, इसी तरह का वीडियो आगे भी पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे हम कोई भी वीडियोज अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में कोई भी डाउट आए तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे पर्सनली पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पे टोटल पोस्ट जो है सीनियर रिसर्च फेलो का 6 है, और वाईपी का यानी कि यंग प्रोफेशनल सेकेंड का यहाँ पे एक पोस्ट दिया गया है। उसके बाद आप यहाँ पे देखें कि किस किस डिपार्टमेंट के लिए ये पोस्ट आया है। यहाँ पे जैसे कि एसआरएफ सीनियर रिसर्च फेलोशिप प्लांट ब्रीडिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 पोस्ट है। यहाँ पे आपकी सैलरी की अगर हम बात करें तो 31,000 पर मंथ आपको मिलेगा, प्लस में आपको एचआरए भी मिलेगा। और जब आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो उस सेकेंड ईयर के लास्ट से जब एंड हो जाएगा उस टाइम से आपको यहाँ पे 35,000 प्लस एचआरए आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे मास्टर्स इन जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग और आपका जो बैचलर डिग्री है वो 4 ईयर का होना चाहिए। अगर हम डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपका नेट क्वालिफाई या फिर आपका पीएचडी कंप्लीट हो तो इसको डिजायरेबल माना जाएगा, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे मास्टर्स रखा गया है। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 21 साल मिनिमम रखा गया है और 45 ईयर आपका मैक्सिमम रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे बायोटेक की बात करें तो एसआरएफ का एक पोस्ट है। आपकी सैलरी की बात करें तो 31,000 पर मंथ है, एचआरए भी है। उसके बाद जब आप थर्ड ईयर में जाएंगे तो आपको 35,000 प्लस एचआरए आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें क्या क्या ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया है, तो मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसमें आपका मास्टर्स होना चाहिए और आपका 4 ईयर या 3 ईयर का आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। अगर हम मिनिमम एज की बात करें तो 21 साल रखा गया है और मैक्सिमम एज 45 ईयर रखा गया है। उसके बाद अगर हम डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपका हैविंग नॉलेज ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स का आपको नॉलेज होना चाहिए, सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप नेट क्वालिफाई किए हैं तो वो भी अच्छा है, या पीएचडी भी अगर आप क्वालिफाई किए हैं, पीएचडी आप कंप्लीट किए हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे डिजायरेबल में इसको इंक्लूड किया गया है। अगर हम एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के लिए भी यहाँ पे एक पोस्ट आया हुआ है। सैलरी लगभग वही 31,000 पर मंथ, और थर्ड ईयर पे आपको जाने के बाद 35,000 मिलेगा, और दोनों में एचआरए इंक्लूड है। यहाँ पे मास्टर्स डिग्री रखा गया है या एमटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन इन फार्म मशीनरी और पावर। एग्रीकल्चर का आपका बैचलर डिग्री अगर है तो वो 4 ईयर का होना चाहिए। मिनिमम एज सारे पोस्ट में लगभग सेम ही रखा गया है। उसके बाद हम एसआरएफ की बात करें, यहाँ पे एग्रोनॉमी या प्लांट फिजियोलॉजी, तो यहाँ पे भी आपका सैलरी जो है वो 31,000 पर मंथ है फर्स्ट और सेकेंड ईयर में, एचआरए भी इंक्लूड है। उसके अलावा जब आप थर्ड ईयर में यहाँ पे जाते हो तो यहाँ पे आपको 35,000 प्लस एचआरए मिलेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन एग्रोनॉमी और मास्टर डिग्री इन प्लांट फिजियोलॉजी विथ 4 ईयर बैचलर डिग्री। ओके। और उसके अलावा यहाँ पे आपको डिजायरेबल अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो पीएचडी नेट अगर आप क्वालिफाई किए हैं और किसी अच्छे पब्लिकेशन में आपका रिसर्च पब्लिश है तो वो भी यहाँ पे डिजायरेबल में इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद अगर हम एज की बात करें तो वही मिनिमम 21 ईयर और मैक्सिमम 45 ईयर। अगर हम एसआरएफ फूड एंड न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री में भी यहाँ पे एक पोस्ट आया है। यहाँ पे उसके लिए सैलरी इसका भी सेम है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री इन फूड एंड न्यूट्रिशन, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में,
और उसके बाद आपका 4 ईयर या 3 ईयर का आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। अगर आप डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं या फिर पीएचडी है तो वो भी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में इंक्लूड किया जाएगा। एज आपका मिनिमम 21 ईयर, मैक्सिमम 45 ईयर। उसके बाद हम वाईपी जो यहाँ पे है, वाईपी सेकंड की बात करें। अब अभी तक तो मैंने एसआरएफ का बात किया था, बट अभी वाईपी सेकंड का बात करें तो वाईपी सेकंड में सैलरी आप यहाँ पे देखें 35,000 कंसोलिडेटेड फॉर 5 ईयर। ओके। एसेंशियल यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स और एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। मिनिमम 21 ईयर आपका एज होना चाहिए और मैक्सिमम 45 ईयर होना चाहिए। अगर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं तो उसको यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा प्रायोरिटी मिलने वाला है। अब देखिए यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे RPCAU के वेबसाइट से, मैंने उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे फिर उसमें आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे स्टूडेंट को वहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको इंटरव्यू के लिए मेल किया जाएगा। फिर इंटरव्यू में फाइनल सभी लोगों को छांटने के बाद जो लोग सिलेक्ट हो जाएंगे उनको आगे के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम टर्म कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे अब पोजीशन आर प्योरली टेम्पोरेरी बेस। ये जो पोजीशन है वो ये आपका परमानेंट नहीं है, इट मीन ये लाइफ टाइम के लिए नहीं है, ये टेम्पोरेरी बेसिस है। और ये अभी 1 साल के लिए यहाँ पे किया गया है, लेकिन इसको आगे फर्दर अगर प्रोजेक्ट बढ़ता है तो उसको बढ़ा सकता है। उसके बाद अभी जो पोस्ट आया है उसको अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो उसके नंबर को बढ़ा सकता है या फिर उसके नंबर को घटा भी सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 7 पोस्ट आया है तो 7 से यूनिवर्सिटी 6 भी कर सकता है या फिर 7 से उसको 10 भी कर सकता है। ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं तो उस दिन का आपका नो TADA या फिर कुछ ऐसा आपको मिलने वाला है नहीं। उसके बाद हम यहाँ पे आपको बता दें कि अगर किसी भी आपका किसी भी तरह की कोई भी इसमें प्रॉब्लम आएगा तो आप हाई कोर्ट पटना तक ही आप इसको ये कर सकते हैं, आप वहाँ पे अपील डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम आपको बता दें कि अगर किसी भी कैंडिडेट्स का फॉर्म इनकम्प्लीट है देन आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। और फॉर्म में जो जो आपका क्वालिफिकेशन दिया गया है उसको अच्छे तरीके से केयरफुली फिल करने के लिए बोला गया है। सिग्नेचर सही करना चाहिए जो वहाँ पे आपका मैच करे। उसके बाद जो आपका फ़ोटो है वो 6 महीने से ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए। ये सारी यहाँ पे दिया हुआ है, ये सारा चीज़। उसके बाद आपके मन में ये आएगा कि फॉर्म हम कहाँ से अप्लाई करें, तो दोस्तों फॉर्म अप्लाई करने का जो लिंक है उसको मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। और एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि ये जो है आपको जो फॉर्म अप्लाई करने का ये जो सेंड करने का है वो आप लेटेस्ट 22 दिसंबर तक आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। और आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। वहाँ पे हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमेशा वीडियो अपलोड करते रहते हैं, तो आप हमसे वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल के साथ बने रहिए।